अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पास ये एक फ्रीज़र है जिसमें R404 गैस हम डालने वाले हैं। ये देख रहे हैं आप, 404 ये गैस है। तो ये हमारा फ्रीज़र है बड़े साइज़ का, जिसमें गोश्त वगैरह रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको वैक्यूम करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये मैं गेज आपको लगा के दिखा देता हूँ कैसे आपने इसको वैक्यूम करना है। ठीक है, ये हम लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी गेज है। ये हमारा नीचे वैक्यूम पड़ा हुआ है, कंप्रेसर छोटा, इसके साथ हम वैक्यूम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी गेज आप देख सकते हैं अभी ज़ीरो से थोड़ा सा आगे की तरफ है। ठीक है, तो वैक्यूम के साथ लगा के मैं आपको चेक करवाता हूँ कैसे आपने वैक्यूम करना है और कितनी इसमें गैस डालनी है। तो जी दोस्तों, वैक्यूम के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है, हमारा वैक्यूम होना शुरू हो गया है। ये आप देख सकते हैं गेज हमारी सिफर से नीचे आनी शुरू हो गई है। तो जितना आपका वैक्यूम अच्छा होगा, अंदर से पूरी एयर वगैरह निकल जाएगी, उतनी आपकी कूलिंग, आपका जो है ना रिज़ल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, तो वैक्यूम आपने 10 से 15 मिनट लगा के छोड़ देना है। अच्छे तरीके से आपने वैक्यूम करना है। जितना वैक्यूम सही होएगा, कूलिंग आपकी उतनी सही होएगी। तो मैं इसको 10 मिनट के लिए लगा के छोड़ देता हूँ। जैसे ही अच्छे तरीके से वैक्यूम हो जाता है, मैं दोबारा आपको चेक करवाता हूँ। तो जी दोस्तों, हमारा वैक्यूम हो गया है। 10-15 मिनट लगा के मैंने छोड़ दिया था। मैं गेज आपको चेक करवा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल माइनस के ऊपर है। तो हमारा वैक्यूम जो है बिल्कुल हो गया है। ठीक है, तो गेज को मैं अभी बंद कर लेता हूँ। इसी तरह आपने इसको बंद कर लेना है। बंद करके तो मैं आपको दिखाता हूँ कि गैस आपने कैसे डालनी है। ठीक है, तो ये हमारा सिलेंडर है 404A का। इसके साथ जो लाइन है वो मैं टाइट कर लेता हूँ। टाइट करके तो गैस इसकी खोल देता हूँ सिलेंडर की। ठीक है, तो अभी हमारी गेज जो है ऊपर से बंद है। गैस हम कैसे डालनी है वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो है आपने ये देखें, लेफ़्ट साइड में हमारी लो प्रेशर की गेज लगी हुई है। ठीक है, इधर से हम खोल के थोड़ी सी जो एयर है ये लाइन के अंदर है, ये भी हम निकाल देंगे। ठीक है, इसी तरह आपने इसको खोल के थोड़ा सा पंच करा देना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है ना गैस खोलनी है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी करके आपने इसको गैस को खोलना है। ठीक है, ये हल्का हल्का प्रेशर दे के तो हम इसको तकरीबन 50 तक, 40-50 तक लेके जाएंगे, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह आपने जो है ना थोड़ा थोड़ा इसमें प्रेशर देना है। प्रेशर दे के तो फिर चलाना है। ठीक है, यकदम आपने फुल सारी गैस इसमें नहीं डालनी। जैसे जैसे चलता जाएगा वैसे वैसे आपने थोड़ी थोड़ी करके इसमें गैस डालनी है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हमारा प्रेशर जो है 50 के नज़दीक चला गया है। ठीक है, तो अभी मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट करके तो फिर आपको चेक करवाता हूँ कि कैसे आपने थोड़ी थोड़ी करके गैस डालनी है। तो जी आप देख सकते हैं फ्रीज़र को मैंने ऑन कर दिया है। ठीक है, ये हमारी थर्मोस्टेट है, ये ब्लिंकिंग कर रहा है। जैसे ये ब्लिंकिंग रुक जाएगी, कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो वह जब स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आपको चेक करवाता हूँ फिर गैस आपने कैसे आहिस्ता आहिस्ता डालनी है। तो जी दोस्तों, आप देख रहे हैं कंप्रेसर हमारा ऑन हो गया है। ठीक है, ये गेज की सुई नीचे की तरफ आनी शुरू हो गई है। ठीक है, तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता हम जो है ना हवा गैस डालते जाएंगे, हमारी कूलिंग होती जाएगी। ये कंडेंसर आपने देखना है, कंडेंसर आपका बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, हवा वगैरह सही लेनी चाहिए। ठीक है, इसके साइड में जो कोयल वगैरह हैं ये आपने चेक करने हैं। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता गर्म होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो गैस आप थोड़ी थोड़ी डालते जाएंगे। अभी ये ज़ीरो पे आ गई है, तो मैं इसमें थोड़ी थोड़ी करके गैस डालता हूँ। ठीक है, थोड़ी थोड़ी करके हम डालेंगे तो प्रेशर हमारा ऊपर जाएगा और गैस भी रनिंग में आ जाएगी। तो मैं आपको इसका टेम्परेचर भी दिखा देता हूँ। जब स्टार्ट किया था 17 पे था, ये आप देख रहे हैं ये डाउन होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता गैस डालते जाना है जब तक आपका जो कंडेंसर है ना ये यू वगैरह नीचे तक ये गर्म होने चाहिए। ठीक है, तो गैस हम थोड़ी थोड़ी करके इसमें डालते जाएंगे। अभी ज़ीरो पर पॉइंट है। ठीक है, तो गैस जैसे ही इसमें जाएगी तकरीबन 15, 18, 20 तक, तो हमारा सिस्टम जो है ना कूलिंग करना शुरू हो जाएगा सही। तो जी दोस्तों, गैस हमारी जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। मैं इसको तकरीबन 20 गैस करके
तो इसको छोड़ रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ये यू हमारे गर्म होने शुरू हो गए हैं, ठीक है। ये जैसे ही आपके यू जो हैं कंडेंसर के ये गर्म होने शुरू हो जाएंगे तो आपकी समझ लें कूलिंग जो है ना नीचे शुरू हो जाएगी। ये सेक्शन का पाइप है, ये भी ठंडा होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। ये देख रहे हैं नमी वगैरह आ रही है इस पर, ठीक है। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ, ठीक है, कि गैस इसमें मज़ीद और कितनी चाहिए। अभी तो 20 प्रेशर है, तकरीबन 18-20 तक मैंने रखा है। तो जब चला के थोड़ी गैस डाल के आप भी इसमें 20-25 तक छोड़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जैसे ये टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा करके नीचे आएगा फिर हम देखेंगे कि और इसमें गैस कितनी डालनी है। तो जी दोस्तों, गैस हमारी चार्ज हो गई है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं हमारा प्रेशर जो गैस का है तकरीबन 25 पे है। तो ये कंडेंसर वगैरह हमारा जो यू सारे गर्म हो गए हैं बिल्कुल एक जैसे, ठीक है। ये आपने चेक करने हैं, जैसे जैसे आपके गर्म हो जाएंगे। ये R404 इसका प्रेशर जो है ये 25, 30, 35, 40 तक भी जाता है, लेकिन ये फ्रीज़र के हिसाब से जाता है। जो बड़े थोड़े फ्रीज़र हैं उनमें जाता है ये 40 तक भी जाता है, 45 तक भी जाता है। तो ये एक हमारा सिंगल साइज़ का जो फ्रीज़र था ये उसमें हमने गैस डाली है, ठीक है। तो ये हमारा 25 पे आके चार्ज हो गया, ठीक है। अच्छे तरीके से वैक्यूम करके आपने चेक कर लेना है। ये यू वगैरह साइडों के गर्म होने चाहिए। ये जो आउट का पाइप है फ्रीज़र के अंदर जो जा रहा है उसके साथ हमारा ड्रायर फिल्टर भी लगा हुआ है ये साइड में, उसको भी आपने चेक करना है। जब ये गर्म हो जाएगा समझ लें कि आपके अंदर स्प्रे वगैरह कूलिंग सही हो रही है। मैं इसकी थर्मोस्टेट भी आपको चेक करवा देता हूँ। तो जी ये इसकी थर्मोस्टेट है, ये आप देख रहे हैं, ये अभी भी प्लस पे ही है। तो मेरे पास एक और थर्मोस्टेट थी, ये मैंने सेपरेट ये देखें ऊपर लगा के लहदा रखी हुई है। इसमें -7 है क्योंकि ये 6-7 से नीचे आ ही नहीं रही थी, ठीक है। कूलिंग अंदर हमारी बिल्कुल A1 हो गई थी, तो इसलिए मैंने ये एक लहदा लगा के तो इसको चेक किया। तो हमारी जो ये थर्मोस्टेट है ये काम नहीं कर रही। तो इसी तरह आप अपने सिस्टम को चेक करके दूसरी थर्मोस्टेट भी लगा सकते हैं, अपना सारा सिस्टम वैक्यूम करके सारा A1 कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।